Hello friends, welcome back to your own channel Street 24 into 7. In this video we are going to discuss the weekly telecom sector news. तो दोस्तों इस हफ्ते की जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर की न्यूज़ हैं, चाहे भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो या इसके अलावा बीएसएनएल से रिलेटेड हैं, वो सारी हम इस एक वीडियो में देख लेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम स्टार्ट करेंगे भारती एयरटेल से। तो आप देख सकते हैं एयरटेल एंड टीसीएस जॉइंस हैंड फॉर मेड इन इंडिया 5G नेटवर्क। तो काफ़ी टाइम से आप देख रहे होंगे कि वोडाफोन आइडिया ने भी सिस्को से पार्टनरशिप की थी फॉर नेटवर्क अपग्रेडेशन। अब वही दिशा में अभी एयरटेल भी मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है। सो फाइनली एयरटेल हैज़ जॉइन हैंड्स विद TCS फॉर इट्स 5G नेटवर्क। तो देखते हैं 5G solution once commercially proven in Airtel's network will open export opportunities for India, which is now the second largest telecom market in the world। तो ये भारत की, आपको पता कि भारत की जो टेलीकॉम मार्केट है, इट इज़ सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट इन द वर्ल्ड। तो डेफिनेटली इट विल हेल्प बोथ एयरटेल एंड TCS in upcoming days. So Tata Group has developed a state-of-the-art ore and waste radio and NSA/SA core and has integrated a totally indigenous telecom stack लिवरेजिंग द ग्रुप कैपेबिलिटीज़ एंड दैट ऑफ इट्स पार्टनर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिजीनियस टेलीकॉम स्टैक की बात हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत या फिर आप कह सकते हो आत्मनिर्भरता की तरफ पुश होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। So these made in India 5G product and solutions are aligned to global standards and interoperate with other products based on standard open interfaces and those defined by ORAN Alliance, the statement said. सो वाई एयरटेल इज़ नॉट मूविंग। आप देख सकते होंगे काफ़ी टाइम से एयरटेल मूव नहीं कर रहा है। हालांकि इसके लिए बहुत से जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं, इवन FIIs हैं, उन्होंने भी बाई रेटिंग दे रखी है। तो इसका एक छोटा सा रीज़न जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सो भारती एयरटेल हैज़ बीन वन ऑफ द फ्यू स्टॉक्स दैट आर enigmas. It probably has the highest number of buy and accumulate calls. The key trigger for substantial re-rating has to be tariff hike which has been elusive. तो यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है वो है टैरिफ हाइक से रिलेटेड। जब तक आपको पता है टेलीकॉम इंडस्ट्री में थोड़ा वो टैरिफ हाइक नहीं आता, तब तक कुछ बड़ा बिग अप मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट करना वही होगा कि आप फालतू में चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे एक टैरिफ हाइक की ज़रूरत है, जिसके बाद ही हमें यहाँ पे ये भारती एयरटेल के स्टॉक में तेज़ी आती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि टैरिफ हाइक के कारण ही यहाँ पे कंपनी अपने ARPU बढ़ा सकती है। और ARPU मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को कंपनी के इफेक्ट करते हैं अगर वो कंपनी टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है। ऑलरेडी आप देखें तो JP मॉर्गन ने 760 का टारगेट दिया है। सल्सा की बात करूँ तो सल्सा ने 730, HSBC 700 एंड गोल्डमैन सैच ₹665। तो ये डिफरेंट ब्रोकरेजिस के डिफरेंट टारगेट हैं। तो ये मेरे खुद के टारगेट नहीं है, आप देख लेना, चेक कर लेना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले लेना। यस, 2 प्लेयर्स इन टेलीकॉम मार्केट विल बी ट्रेजिक, भारती एयरटेल सुनील मित्तल। तो भारती एयरटेल के जो CEO हैं, आप देख सकते हैं उनकी तरफ से ये बातें हुई हैं। उन्होंने बोला है कि ये बहुत बड़ी एक मुसीबत हो सकती है अगर दो ही टेलीकॉम ऑपरेटर हों, क्योंकि इससे ड्यूओपोली स्टार्ट हो जाएगी। तो एक ये चिंता का विषय वोडाफोन आइडिया के लिए अवश्य रहेगा। इवन इन्होंने पहले कुछ टाइम पहले कहा था कि देयर आर 2.5 बेसिकली 2.5 ऑपरेटर्स अवेलेबल इन द मार्केट, टेलीकॉम ऑपरेटर्स। तो 2.5 की यहाँ पे बात हो रही थी। 2.5 मतलब एक एयरटेल की बात कर रहे थे, एक जियो की बात कर रहे थे, और जो वोडाफोन आइडिया वो अभी आधा ही रह चुका है अकॉर्डिंग टू इनकी स्टेटमेंट है। बट फिर भी इन्होंने कहा है कि इन इंडिया फ्रॉम 12 ऑपरेटर्स वी आर डाउन टू नियरली 2.5। विल इट गो डाउन टू 2? इन माई व्यू इट वुड बी ट्रेजिक। तो ये भारत के लिए एक अच्छी न्यूज़ नहीं रहेगी, क्योंकि एक इतना बड़ा वोडाफोन आइडिया आपको तक FII है, अगर वो चला जाएगा तो डेफिनेटली इससे थोड़े से जो सेंटीमेंट्स हैं, जो भारत इतनी बातें करता है कि हम FDI लेके आएंगे, हम अपने फॉरेक्स बढ़ाएंगे, फॉरेन रिजर्व बढ़ाएंगे, तो वो अगर इतनी बड़ी कंपनी अगर भारत को छोड़ के जाती है तो कुछ ना कुछ वो FIIs और FDIs के जो सेंटीमेंट्स हैं उनको भी नेगेटिव कर सकता है। तो देखना होगा कुछ आगे गवर्नमेंट सपोर्ट में आती है या नहीं, तो क्या चीज़ें होती हैं वो हमें सारी चीज़ें अभी भी देखनी पड़ेंगी। अभी भी लास्ट क्वार्टर की बात करूं तो वोडाफोन आइडिया में को आपको पता है ऑलरेडी जो प्रोमोटर होल्डिंग है दैट इज़ मोर देन 70%। इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड डेटा इनके रिजल्ट की वो भी 30 जून बताई जा रही है। देखना होगा 30 जून को अगर इनके रिजल्ट आते हैं तो वो किस तरह के आते हैं। तो वोडाफोन आइडिया के रिजल्ट के ऊपर अभी बहुत सी निगाहें रहने वाली हैं। जियो गूगल लो कॉस्ट स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट टू लॉन्च इन सितंबर, एयरटेल इज़ नॉट वरीड। तो यहाँ पे अटकलें लगाई जा रही है कि ये 10 सितंबर को, जब आपको पता है उस दिन क्या होगा, उस दिन बेसिकली गणेश चतुर्थी का पर्व रहता है, तो उस दिन लॉन्च होने की संभावना है। बट एयरटेल इससे वरी नहीं है। उन्होंने कहा है कि एयरटेल का इसके कोई बिजनेस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एयरटेल इज स्टिल कॉन्फिडेंट। भारती एयरटेल्स अजयपुरी
री इलेक्टेड एज CUI चेयरमैन। तो CUI के चेयरमैन दोबारा सेलेक्ट कर दिए गए हैं भारतीय एयरटेल के पर्सन। तो आप देख सकते हैं CUI इज़ ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री एज 5G गेट्स क्लोजर टू कमर्शियल डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पे CUI की भी बहुत सी निगाहें हैं ताकि जितना जल्दी 5G यहाँ पे जो यूज़र फ्रेंडली हो सके। वोडाफोन आइडिया पार्टनर्स विद सिस्को टू सपोर्ट 4G एंड 5G यूज़र एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की जो पार्टनरशिप है सिस्को के साथ, दैट विल डेफिनेटली हेल्प इट टू गेन 5G यूज़र एक्सपीरियंस इन द बेटर वे। सो वोडाफोन आइडिया ने फाइनली कोलैबोरेट किया सिस्को के साथ। इसके बाद ही हमने देखा कि ये दो तीन दिन पहले की थी, उसके बाद कल की न्यूज़ है कि TCS के साथ, टाटा सन्स के साथ भारतीय एयरटेल ने भी पार्टनरशिप की है फॉर बेटर 4G और 5G टेक्नोलॉजी, और इससे डेफिनेटली दे विल हेल्प देम टू improve its blockchain technology. Vodafone Idea rolls out voice data benefits for low income user. So finally Vodafone Idea started to reconnect its low income group users. Vodafone Idea said it is previously it is providing 50 Vodafone Idea to Vodafone Idea calling minutes along with 50 MB of data with the validity of 15 days से। तो ये बेसिकली एक 75 रुपीज़ का इनका प्लान लेके आए हैं फॉर लो इनकम ग्रुप यूज़र्स। Next is brokerage stay bullish on Reliance Industries see twin propellers in Jio and retail। तो दोस्तों ब्रोकरेजेस अभी भी बुलिश हैं रिलायंस इंडस्ट्री को लेके। उनको लगता है कि जो दो प्रोपेलेंट हैं जो इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को और भी आके लेके जा सकते हैं, वो हैं रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल। आपको पता होगा कि रिलायंस जियो खुद से लिस्टेड नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्री के कारण ही लिस्टेड है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनका पहले नंबर पे रिटेल रहेगा, दूसरे नंबर पे इनका O2C बिजनेस रहने वाला, तीसरे नंबर पे जियो हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये समीकरण चलना चाहिए इनका, क्योंकि अगर इनकी यहाँ पे सऊदी अरामको की डील सक्सेसफुल हो जाती है, और इवन आपको पता है कि ऑयल प्राइसेस भी किस तरह से बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी मैं चेक कर रहा हूँ कई जगह पे 106 रुपीज़ तक भी वो पहुँच चुके हैं ऑयल के प्राइसेस। तो डेफिनेटली इनका ऑयल टू जो O2C बिजनेस है वो डेफिनेटली ऑयल टू केमिकल बिजनेस वो डेफिनेटली प्रोपेलेंट कर सकता है। तो थर्ड नंबर पे मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस जियो हो सकता है, बट मैं गलत भी जा सकता हूँ। ये मेरी खुद की जो काफ़ी टाइम से मैं एनालाइज करता रहता हूँ, मेरी खुद की एनालाइजिंग पावर कह रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर फॉल एज कैश फ्लो वरीज राइज आफ्टर AGM। तो रिलायंस इंडस्ट्री के जो बेसिकली शेयर का फॉल होने का यही रीज़न था, क्योंकि यहाँ पे जो कैश फ्लो की चिंताएं थी वो बढ़ गई आफ्टर एनुअल जनरल मीटिंग, जो बेसिकली थर्सडे के दिन ही हुई थी, एक्सपायरी वाले दिन। तो बेसिकली इसमें आपको पता होगा इस AGM में उन्होंने बोला था कि ये 75,000 करोड़ का एक ग्रीन एनर्जी, जो आप कह सकते हैं क्लीन एनर्जी बेस्ड एक प्लांट यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जिसके कारण यहाँ पे हो सकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा दैट विल इंक्रीज एंड सम वरी दैट दिस डैम्पन्स द फ्री कैश फ्लो FCF आउटलुक, जिसके कारण यहाँ पे इन्वेस्टर ने आपको देखा होगा प्रॉफिट बुकिंग भी की है। यहाँ पे सिंपल सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, कोई ऐसा टेंशन नहीं है। तो आप देख सकते हैं डेवन आर चौकसी जो MD हैं KR चौकसी इन्वेस्टमेंट के मैनेजर्स के, बेसिकली तो इनकी तरफ से बात हुई है। उन्होंने बोला है कि रिलायंस में कंपाउंड एट 25% फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो उन्होंने कहा है कि दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग, और ये इनके कोई 6 मंथ या 1 ईयर के लिए नहीं है। इनका कहना है कि आने वाले 10 साल में डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्री में अच्छा ग्रोथ हो सकता है। तो आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेकर रिलायंस के ऊपर रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करने से पहले यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना। आपका लाइक मुझे एक मोटिवेशन ही देता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर टू योर ऑल ग्रुप्स व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। रिलायंस जियो स्मार्टफोन में हैव लिटिल इम्पैक्ट ऑन टैरिफ सेज एक्सपर्ट्स। तो रिलायंस जियो का जो नया फ़ोन है, जो बेसिकली ये लेके आ रहे हैं जियो नेक्स्ट फ़ोन, तो उसका गूगल के साथ पार्टनरशिप के थ्रू, तो उसका कुछ एज सच इफेक्ट नहीं होगा। इट मे हैव लिटिल इम्पैक्ट्स ऑन टैरिफ्स। तो आप देख सकते हैं एक्सपर्ट से द मूव इज एक्सपेक्टेड टू हैव लिटिल इम्पैक्ट ऑन टैरिफ्स बट विल प्रोपेल ए स्मूदर एंड फास्टर ट्रांजिशन टू 5G। अफोर्डेबल एंड सिंपल प्राइसिंग प्लान्स हैव बीन द की टू लार्ज स्केल एडोप्शन ऑफ टेलीकॉम सर्विस इन इंडिया। सो बेसिकली ये 5G को स्पीडी वे में यहाँ पे प्रमोशन में हेल्प करेगा। सो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट की तरफ से न्यूज़ है, तो डॉट एलोकेट्स 5G ट्रायल स्पेक्ट्रम टू MTNL। तो डॉट ने फाइनली एलोकेट कर दिया है स्पेक्ट्रम टू MTNL फॉर 5G ट्रायल्स इन डेली। सो इट विल कंडक्ट ट्रायल्स इन पार्टनरशिप विद C डॉट एज पर द ऑफिशियल्स। सो आप देख सकते हैं ये वेडनेसडे को ये स्पेक्ट्रम एलोकेट हो चुका है फॉर 5G विद द हेल्प ऑफ C डॉट। इसके अलावा आपको पता होगा रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया को ऑलरेडी स्पेक्ट्रम दिया जा चुका है इन द मंथ ऑफ मे। सो जो स्पेक्ट्रम दिया गया है इनको, जो जहाँ पे इनको ट्रायल करना है, सो आप देख सकते हैं द डॉट हैज़ एलोकेटेड स्पेक्ट्रम टू MTNL फॉर 5G ट्रायल्स इन डेली। तो इनको बेसिकली डेली एरिया दिया गया है। सो इट विल कंडक्ट ट्रायल्स इन पार्टनरशिप विद C डॉट। तो यहाँ पे ये किसके साथ पार्टनरशिप करेंगे, सो दे विल पार्टनरशिप विद C डॉट।
तो आने वाले टाइम में देखना होगा किस तरह से एयरटेल की पार्टनरशिप टीसीएस के साथ और वोडाफोन आइडिया की सिस्को के साथ और जो ये बीएसएनएल एमटीएनएल आप कह सकते हो ये कर रहे हैं सी डॉट के साथ, किस तरह से आगे इनके 5G ट्रांजिशन में हेल्प करती हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी हमें आगे आने वाले टाइम में देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है और दुनिया 5G की तरफ मूव करना स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। सो थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।